ओम शांति। आज मुझे विषय जो मिला है एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ाने वाला बहुत अच्छा विषय है। कैसे हम सभी स्वमान में स्थित रहें, उसकी विधियां क्या हैं। क्योंकि आधा कल्प से हम सबको देह का अभिमान इतना अधिक रहा है, जो देह का नाम, देह की जाति, कुल, पोस्ट, पोजीशन इतना पक्का है। अगर कोई भूल से भी पीछे से बोल दे तो उसकी तरफ मुड़कर हम देखने लगते हैं कि किसने मुझे पुकारा। इतना हम सभी इस देह भान के अंदर हम ऐसा कहें कि देह अभिमान के पुतले बन गए थे। और बाबा ने हम सबको देह भान से निकाला। पहले अपना बच्चा बनाते ही कहा, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम देही हो, तुम एक आत्मा हो। और जिसको तुम सभी मेरा मेरा कह रहे हो, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये तो तुम इस नाटकशाला के अंदर खेल खेलने के लिए आए और पार्ट बजाने के लिए जो संबंध, जो वस्तुएं, जो पार्टधारी तुम्हें मिले, उनके साथ तुम्हारा केवल पार्ट है, ये तुम्हारे नहीं हैं। लेकिन आज संसार के अंदर जो दुख और अशांति बढ़ रही है, उन सब का एक ही मूल कारण हम सभी देखते हैं, वो है मैंपन और मेरापन। मैं कह करके अहंकार को इतना बढ़ावा हम सब ने दिया है, जो उसके आगे हम किसी को भी कुछ भी नहीं समझते। और बाबा ने हमारे अहंकार को ही मारा है। बच्चे तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या करना है। ये स्मृतियाँ हम सबको बाबा ने दी। और स्मृतियाँ मिलते ही उस स्वरूप में हम जितना स्थित होते जा रहे हैं, उतना देह का अभिमान समाप्त होता जाता है। मान शान की इच्छा, कुछ भी हम करते हैं उसके रिटर्न में कुछ न कुछ जो चाहनाएं रहती हैं। स्वमान में स्थित होने वाली आत्मा इतनी निर्माण चित्त बन जाती है, जो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज इस विषय को हम सभी बहुत विस्तार से चिंतन करेंगे, सुनेंगे और इस पर विशेष ध्यान देंगे। क्योंकि बाबा के घर में सभी विशेष वरदानों से झोली भरने के लिए आए हैं। और अगर सहज बुद्धि रूपी झोली में वरदान पढ़ते जाएं, तो उनका एक अलौकिक नशा जो है वही स्वमान कहलाता है, जिसमें आत्मा स्वयं को स्वयं मान देना जानती है। स्वमान दो शब्द हैं। अगर हम स्वयं को सम्मानित करते हैं तो हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी सम्मान प्राप्त होता है। और जो खुद सम्मान में नहीं रहते, और दूसरों को भी सम्मान दे नहीं पाते। बाबा ने हम सबको बहुत ऊंचे सम्मान स्मृति में दिलाए हैं। आप सबके पास उस सम्मान की लिस्ट भी होगी। जानते हो कि बाबा की हर मुरली में बहुत भिन्न भिन्न वैरायटी सम्मान आते हैं।
और बाबा हमें उन्हीं ऊंची नज़रों से देखते हैं। आप मेरे बच्चे कौन हो? बाबा के जितने टाइटल हैं, बाबा के टाइटल्स ही हम सभी बच्चों का सम्मान है। और बाबा के टाइटल्स किस आधार से हम सभी देते हैं? क्योंकि बाबा को भक्ति मार्ग में भी हम सब ने पुकारा, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, हे गति सद्गति दाता, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व के रक्षक, विश्व के पिता, विश्व के परिवर्तक। ऐसे भिन्न भिन्न रूप में हम सब ने भगवान को याद किया है। और भगवान जब इस सृष्टि मंच पर आते हैं तो अपने बच्चों को यही सबसे पहला वर्षा देते हैं कि बच्चे, जो मेरे टाइटल हैं वही आपके हैं। हमारी बनारस में विद्युत मंडली द्वारा कईयों को बहुत ऊंचे ऊंचे लक़ब, ऊंचे ऊंचे टाइटल्स मिलते हैं। श्री श्री अथवा सरस्वती अथवा जगत गुरु, जो भी भिन्न भिन्न टाइटल्स हमारे महामंडलेश्वर प्राप्त करते हैं, वो सब विद्युत मंडली के द्वारा प्राप्त होते हैं। और उनका उन्हें बहुत अंदर से सम्मान रहता है कि मैं फलाना हूँ। उसी प्रकार की चलन, उसी प्रकार का बोल चाल, उसी प्रकार की मान मर्तबा उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन डायरेक्ट भगवान के द्वारा संगम युग पर इस समय हम सभी को बहुत ऊंचे श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जिस स्वरूप में मुझे याद करते हो, जो तुम मेरी महिमा गाते हो, उन सभी में तुम मास्टर हो। अगर हम उस सम्मान से अपने आप को देखते हैं, ये स्मृति में रहता है, तो वो नशा, वो स्मृति हमारे चलन में, चेहरे में, व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देने लगती है। अगर वो नहीं दिखाई देती है तो कौन कहेगा ये विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं? क्योंकि बाबा का टाइटल विश्व कल्याणकारी है, विश्व परिवर्तक है, और हम सभी बच्चे मास्टर हैं। तो जब मास्टर विश्व परिवर्तक हैं, हम सभी जानते हैं कि विश्व परिवर्तन का आधार स्वपरिवर्तन है। और जो बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, वो बाबा का बनते ही स्वयं में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन कौन सा हुआ? जो हम सभी अपने आप को भिन्न भिन्न लौकिक मर्यादाओं के बंधन में बंधे हुए थे। लौकिक जाति का, कुल का, पोस्ट का, पोजीशन का नशा था। बाबा का बनते ही, आत्मिक स्मृति आते ही हम सभी उससे पहले डिटैच हुए। सम्मान की सहज स्मृति के लिए सहज विधि है। हम सभी पहले इस स्वस्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें। मैं कौन हूँ जब ये स्मृति में आ जाता है, केवल आत्मा नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा हम सबको एक बहुत ऊंचे सम्मान में टिकाते हैं। बच्चे तुम मस्तक मणि हो। अब ये एक सम्मान अगर हमें बार बार स्मृति में रहता है तो देह भान अपने आप समाप्त हो जाता है। हर आत्मा की मस्तक पर चमकती हुई मणि को देखना, क्योंकि सम्मान में हम टिक तभी सकते हैं जब
हम उस टाइटल को स्वरूप में लाते हैं। अगर टाइटल मिला तुम मेरी मस्तक मणि हो, तो बाबा के मस्तक में बैठने के पहले अपने अपने मस्तक मणि में विराजमान रहने का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बिना कर्तव्य के टाइटल्स नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाएं तो उनमें हम स्थित नहीं रह सकते। दुनिया के अंदर कोई को कोई टाइटल मिलता है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये सेठ है, ये साहूकार है, या जिस भी प्रकार से हम उसे संबोधित करते हैं उसके पीछे उसके कर्तव्य छिपे होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा राजनेता है तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कुछ न कुछ कर्तव्य कर रहा है। अगर वो कोई सोशल वर्कर अपने को समाज सेवक कहलाता है तो समाज में कुछ करके दिखाता है, तब उसका टाइटल वो शोभा देता है। हमें भी बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए हैं। अगर लिस्ट आप सभी सोचें और निकालें तो हजारों टाइटल्स बाबा की मुरलियों में मिल जाएंगे आपको कि मेरे बच्चे ये हैं, ये हैं, ये हैं। अभी भी बाबा बहुत प्यार से कहता है मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। अब स्वराज्य अधिकारी बच्चे, राजा बच्चे क्या अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं? अगर बाबा कह रहा है मेरे मस्तक मणि हैं, तो सारे दिन में चलते फिरते उठते बैठते क्या मैं आत्मा इस मस्तक पर बैठ करके अपनी कर्म इंद्रियों का संचालन करती हूँ? तो पहला सम्मान मैं मस्तक मणि हूँ, और इसके लिए सिर्फ स्मृति में नहीं रखना कि मैं मस्तक मणि हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल इन खिड़कियों से देखने वाली चमकती हुई मणि इस मस्तक पर विराजमान है, इस भ्रकुटी आसन पर बैठी हुई है। कर सकते हैं अभ्यास, सवेरे से ही प्रैक्टिकल करके देखना। इस देह से बिल्कुल डिटैच होने का अनुभव होगा, अलग हूँ। और जब अलग हूँ तो बाबा की याद, उसकी छत्र छाया, उसकी शक्तियों का स्वतः अनुभव होने लगेगा। तो बाबा ने पहला हमारा परिवर्तन यही किया है। सचमुच अगर इस पर आप सभी विचार करें तो इतना बड़ा परिवर्तन इससे हुआ है। जब तक हम सभी देह अभिमान में थे, क्या समझते थे अपने आप को? किस नज़र से एक दूसरे को देखते थे? कैसे जाति का नशा, कुल का नशा, लोक लाज का नशा, अपनी पोस्ट पोजीशन का नशा, कितना उल्टा नशा चढ़ा हुआ था। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और उस मैं के कारण ही मतभेद पैदा हो गए, अनेक टकराव हो गए, अनेक पार्टीशंस हो गए। अगर उस मैं को हम सभी चेंज कर लें तो मैं एक चैतन्य आत्मा, और इस संगम युग पर मैं आत्मा ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख की संतान हूँ। ये जो बड़ा परिवर्तन सबसे पहले आया है, इस परिवर्तन के आधार से हम सभी विश्व परिवर्तन की नींव डाल रहे हैं। इसलिए विश्व परिवर्तक आत्माओं को इस परिवर्तन को स्थायी रूप देना है, इस समान में स्थित रहने का अभ्यास करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी दिव्य आत्मा हूँ। मुझे बाबा ने चुना, मेरे पर नज़र डाली, मुझे अपना बनाया, मुझे अपना टाइटल जो भगवान का टाइटल है वो टाइटल दे दिया, बच्चे तुम ही हो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मैं दुख हरता सुख करता हूँ तो तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो। मैं गति सदगति दाता हूँ तो तुम मेरे बच्चे मास्टर गति सदगति दाता हो। इतने ऊंचे सम्मान से बाबा हमको देखता है। अब उस सम्मान में मैं आत्मा कहाँ तक रहती हूँ? अगर वो सम्मान स्मृति में रहा, कर्म और स्मृति में अंतर अगर है, बोलने में और चलन में अंतर है, तो कौन उस सम्मान को मानेगा कि हाँ ये है?
मान लो आज आपको टाइटल मिल जाए कि आप एक होली हंस हो, ये हंस मंडली है, तो होली हंस आत्माओं का कर्तव्य क्या? अगर वो होली हंस आत्मा एक दूसरे के अवगुणों पर ध्यान देती है, चिंतन करती है, उनका वर्णन करती है, कमियों को फैलाती है, तो उसको कौन कहेगा ये हंस है? हंस माना मोती चुगने वाला, हंस माना स्वच्छ, हंस माना पवित्र, हंस माना कंकड़ और पत्थर और मोती को अलग कर देने वाला, नीर और खीर को अलग कर देने वाला। इतनी स्वच्छ बुद्धि अगर मेरी है तो मैं उस सम्मान में स्थित रह सकता हूँ। तो विधि यही है कि सबसे बड़े पहली बात, कर्तव्य के आधार पर परिवर्तन दिखाई दे। अगर हमारे कर्तव्य अच्छे होते जाते हैं, श्रेष्ठ होते जाते हैं, तो परिवर्तन प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से दिखाई देने लगता है। तो पहला परिवर्तन देह नहीं हो, देही हो। दूसरा परिवर्तन, ये संबंध तुम्हारे नहीं हैं जिनको तुम मेरा मेरा कह रहे हो, जिसको अपना मान करके दुखी हो रहे हो, जिसके पीछे अपना समय और श्वास दे रहे हो, ये तेरे नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं बच्चे, ये सब तुम्हारे साथी पार्ट प्ले करने वाले हैं, ये पार्टधारी हैं। तुम अपना इनको क्यों मान बैठे हो? क्यों कहते हो यही मेरा है? और अगर इस मेरे मेरे के बंधन से तुम मुक्त नहीं हुए तो ये बंधन मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार नहीं दिलाएगा। बंधन में ही जाएंगे और बंधन में ही आएंगे। इसलिए अगर हम सभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, अगर बाबा के इस टाइटल को हम लेना चाहते हैं कि हम गति सद्गति दाता हैं, बाबा हमारा गति सद्गति दाता है और मैं मास्टर गति सद्गति दाता हूँ, तो गति और सद्गति अथवा मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसका अर्थ है कि मैं आत्मा कितना मुक्त रहती हूँ, कितना इस जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करती हूँ। तो आज इस सभा में आप सभी बैठे हैं, चेक करना कौन कौन से बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। अगर मैं आत्मा बंधन में बंधी हुई हूँ तो इस सम्मान का अनुभव नहीं कर सकती। अगर मैं परचिंतन और व्यर्थ चिंतन करती हूँ तो मैं होली हंस के सम्मान में स्थित नहीं हो सकती। अगर मैं किसी कर्म इंद्रियों के किसी शक्ति के अधीन हूँ, कोई भी कर्म इंद्रियाँ मुझे खींच रही है या कोई भी शक्ति मुझे समय पर धोखा दे रही है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान में नहीं रह सकती। तो सम्मान में टिकने की विधि यही है कि हम उसको अच्छी तरह से पहचान करके अपने जीवन में महान परिवर्तन लाएं। तो जिस प्रकार पहला परिवर्तन आया, ऐसे दूसरा बड़ा परिवर्तन आ गया कि हम रहते सबके साथ हैं। बाबा ने किसी को ये नहीं कहा है कि तुम अपने घर गृहस्थ को त्याग दो, स्त्री बच्चों को जिनको आपने पाला पढ़ाया चलाया उनको छोड़ दो, लेकिन सबके साथ रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए निवृत्त होकर के रहो। प्रवृत्ति में रहते तुम्हारी वृत्ति परे रहे, परवृत्ति हो, तब तुम अपनी प्रवृत्ति को एक आदर्श प्रवृत्ति बना सकते हो, गृहस्थ आश्रम बना सकते हो। वो लक्षण तुम्हारे जीवन में आते जाएंगे। तो संबंधों में इतना बड़ा परिवर्तन बाबा ने दिया, और अगर वो परिवर्तन प्रैक्टिकल स्वरूप में आ गया है कि हम सबके साथ रहते हैं, संबंध सबके साथ बना करके रखे हैं, लेकिन मेरा है इस भान से नहीं, फंसे हुए नहीं हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, और पार्ट प्ले करते हुए न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं। जैसे बाबा भी आता है, पार्ट प्ले करता है। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता आप सभी नोट करना, साकार में भी देखिए, अव्यक्त रूप में भी देखना, कितना प्यार का सागर उमड़ता है। ऐसा लगेगा कि इन बच्चों की सभा में जब आ गया है, 12-15 हज़ार की सभा के बीच में प्यार का सागर सामने आ गया है। लेकिन उस प्यार के सागर की क्या बड़ी विशेषता है, सब बच्चों को, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे,
सिकिलधे बच्चे, बहुत प्यार देता, शिक्षाएं देता, स्नेह देता, दृष्टि से, बोल से, टोली खिला करके, लेकिन सब देते हुए भी 1 सेकंड में डिटैच हो जाता है, न्यारा हो जाता है, 1 सेकंड में उड़ जाता है, कोई भी परवाह नहीं कि बच्चों का क्या होगा। ऐसा डिटैच, ऐसा एक दूसरे के साथ प्यार, न्यारे और प्यारे का बैलेंस आ जाए, तब हम उस सम्मान में रह सकते हैं कि हम सचमुच इस सृष्टि मंच पर हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी इस ड्रामा का वही कहला सकता है जो कहीं भी अटका हुआ, कहीं भी लटका हुआ नहीं है, सबके साथ पार्ट बजाते हुए अलग है, डिटैच है। अब तीसरी बात परिवर्तन की, स्व परिवर्तन की है, रहन सहन और खान पान की। अगर बाबा का बच्चा, जो बाबा का बच्चा कहलाता है, जिसने सफ़ेद ड्रेस धारण की, जो बैज पहन करके चल रहा है, रह रहा है, जिसने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का सरनेम ग्रहण किया है, बहुत ऊंचा टाइटल मिला है जिसे, अगर उसका रहन सहन, उसका खान पान किसी भी प्रकार से अशुद्ध है, अस्वच्छ है, तो कौन कहेगा ये राजयोगी है, ये ब्रह्मा कुमार है। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सिर्फ कथनी नहीं है, लेकिन अगर आप हम सभी समझते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो उस नज़र से लोग देखना शुरू कर देते हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, इनका चलना कैसा है, इनका बोलना कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है, इनका खान पान कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है। अगर मान लो आपके घर में अशांति है, अगर आपके घरों में टकराव हो रहे हैं, अगर मन मुटाव है, एक दूसरे से वैर है, विरोध है, छोटी छोटी बातों में झगड़े करते हो, तो कौन कहेगा इनको भगवान मिला है? कौन उस सम्मान से आपको सम्मान देगा कि सचमुच ये राजयोगी हैं? हम सभी उस सम्मान में तभी स्थित रह सकते हैं जब इतनी ऊंची हमारे जीवन की धारणाएं हों। कुछ दिन पहले एक छोटा सा पत्र मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे पास पत्र आते हैं दादी जी के नाम से, हमारे भाई बहनें यहाँ से खूब रिफ्रेश होकर के जाते हैं, बहुत नशे में जाते हैं और बहुत नशा होता है, अरे भगवान से मिल कर के आए हैं। लेकिन जब आप ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन तो आपकी नहीं है, बस में जाते हो, बस आपकी तो नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर जरा भी हंसी मजाक या ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो कंप्लेन लिखते हैं कि आप लोगों के भाई बहनें यहाँ आए, ट्रेन में घुसे और इतना आवाज़, इतना बोलना शुरू कर दिया जो हम सब सोए हुए लोग भी जग गए। क्या यही आपके यहाँ सिखाया जाता है? ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी, लेकिन छोटी छोटी बातें उन लोगों को ऐसी लगती हैं, भले वो आवाज़ खुद करते हों, भले वो बाहर का कुछ भी खाते पीते हों, लेकिन अगर आपको खाते हुए देख लेंगे तो यही कहेंगे, अरे ये तो बैज लगाया हुआ है, ये बीके है, ये भी खा रहा था। क्या इनको सिखाया जाता है? वो तो हैं ही ऐसे, वो अपने ऊपर नज़र नहीं डालते, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ऊंची नज़र है उनकी। इसलिए बाबा के बच्चे बनना माना बहुत ध्यान देना, बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाना। हम सभी विश्व परिवर्तक हैं, हम सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम सभी के शुभ चिंतक हैं, हम सभी के रहनुमा हैं। ये सब हमारे सम्मान हैं। अगर उन सम्मान की स्मृतियों में हम रहते हैं तो हमारे चलन और चेहरे में, कर्म में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जब हमारा कर्म प्रैक्टिकल में लोग देखेंगे कि सचमुच कितना ये रहम दिल है, ऐसे नहीं सीट के पीछे झगड़ जाओ तो कौन कहेगा ये रहम दिल है? कोई बैठा है उसको कहो उठ जाओ, एकदम खड़े हो जाओ, ये मेरी सीट है। कई लोग सीट के पीछे झगड़ा कर लेते, कई छोटी छोटी बातों के पीछे आपस में टक्कर कर लेते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे हैं हम, ध्यान रहे, सम्मान में हम तभी रह सकते हैं जब हमारा जीवन आदर्श होगा, जब हम इतना नम्र चित्त होंगे, जब हम एक दूसरे के रहनुमा बनेंगे, एक दूसरे को इज्जत और सम्मान देना सीखेंगे।
तो सम्मान देने वाली आत्माएं ही ऊंचे सम्मान में स्थित रह सकती हैं। अभिमान वाली आत्माओं को सम्मान नहीं रह सकता। इसलिए किसी भी प्रकार का हद का अभिमान सम्मान में टिकने नहीं देगा। तो रहन सहन व्यवहारिक जीवन में कहाँ तक परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन ही हमारे ऊंचे सम्मान का आधार बन जाता है। अगर हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आया, दृष्टिकोण समझते होंगे आप सभी, देखने का नज़रिया, हम किस नज़र से एक दूसरे को देखते हैं। हमारी देखने की दृष्टि किसी शरीर पर जाती है, किसी के धन पर जाती है, किसी के रूप और रंग पर जाती है, रुपया और पैसे पर जाती है, या उसकी विशेषताओं पर जाती है, उसकी चमकती हुई मणि पर जाती है। कहाँ पर जाती है? हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी आंतरिक भावनाएं क्या हैं, उन आंतरिक भावनाओं का और दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल उससे बनता है। अगर हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण है, किसी को हम देखते हैं और उसके प्रति नफरत पैदा होती है, उसके प्रति हमारे अंदर से बैर की भावना आती है, घृणा की भावना आती है, तो हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है, नेगेटिव है। और वो नकारात्मक दृष्टिकोण हमें सम्मान में स्थित रहने नहीं देगा। इसलिए ऊंचे स्थितियों में स्थित होने के लिए मैं विचार कर रहा था कि बाबा हमको कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल देता है। कहता है मेरे बच्चे खुदाई खिदमतगार हो, तुम मेरे बच्चे ये हो, ऐसे ऐसे टाइटल्स देता है। अगर एक एक टाइटल पर हम चर्चा आज यहाँ करें तो बहुत लंबे क्लास हो जाएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ये विचार करो, आपको अगर कोई कहे खुदाई खिदमतगार है, मैं अपने आप को कहूँ मैं तो खुदा का सेवक हूँ, खुदा की खिदमत के लिए हूँ, कितना समय मैं उसके लिए खिदमत करता हूँ? या सारा समय ही मैं अपने लौकिक धंधे में, लौकिक बिजनेस में, बच्चों को पालने में, पैसा कमाने में दिन रात लगा हुआ हूँ। भगवान इस सृष्टि मंच पर आया है और वो अपने दिव्य कर्तव्य कर रहा है। हमने कहा है कि भगवान का कार्य चल रहा है और नई सृष्टि बनाने का कार्य है, इस पुरानी सृष्टि को बदलने का कार्य कर रहा है, सतयुग की स्थापना कर रहा है, और हम बच्चों को अपना साथी और मददगार बनाया है। हम उसके राइट हैंड हैं, हम उसकी भुजाएं हैं। ये सम्मान है हमारा। अगर हम राइट हैंड हैं और भुजाएं हैं तो ये भुजाएं कौन सा कार्य करती हैं और कितना समय हम भगवान के लिए निकालते हैं। कहते हैं टाइम ही नहीं मेरे पास, क्या करूं? सेवा का चांस होगा, कहेंगे टाइम ही नहीं है। सेवा का कोई प्लान और प्रोजेक्ट बहनें बना के सुनाएं, कहेंगे बहन जी मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मैं क्या करूं, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। क्या मैं बाबा के इस महान कार्य में, नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में तन से, मन से, धन से, समय से, श्वास से, संकल्प से, मन से, वचन से, कर्म से सदा सहयोगी हूँ? या ऐसे ही मैं समझूं मैं खुदाई खिदमतगार हूँ? अगर मैं खुदाई खिदमतगार हूँ सचमुच, तो खुदा की सेवा पर कहाँ तक रहता हूँ? खुदा क्या करने इस सृष्टि पर आया है? सृष्टि परिवर्तन के लिए आया है, नई सृष्टि बनाने के लिए आया है, बिगड़ी को बनाने के लिए आया है, दुखी आत्माओं को सुखी करने के लिए आया है। मैं क्या कर रहा हूँ? अगर वो पतित पावन आया है पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए, तो मेरा उसमें योगदान क्या है? अगर बाबा मुझे कह दे तुम पतित पावनी हो, तुम पतित पावनी गंगाएं हो, क्या सचमुच मैं आत्मा इतनी पावन बनी हूँ जो मेरे संग में आने वाली आत्मा लोहे से पारस बन जाए, उसका जीवन बदल जाए? इतनी मेरे अच्छी विचारधाराएं, पावन विचारधाराएं हैं, या मैं भी उन्हीं पति संकल्प और विकल्प में उलझता रहता हूँ? ये अपने आप से बात करना होगा, क्योंकि ऊंचा सम्मान तो हमें बाबा ने दिया, लेकिन उस सम्मान में स्थित वही आत्मा रह सकती है जिसके जीवन में वो धारणाएं आई हैं। तो उन धारणाओं को हम अपनी चेक करें
कि मैं आत्मा पतित पावनी हूँ, मैं आत्मा मास्टर दुख हरता हूँ, तो मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, या कोई दुख दे रहा है मैं उस दुख को ले तो नहीं रहा हूँ। केवल अपने आप से हमें पूछना है। जब समय मिलता है अपने आप से बातें करें, अपने आप को उस समान में स्थित करने का अभ्यास करें। ये समान इतना ऊंचा है जो हमारे जीवन को महान बना देगा। छोटी छोटी बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जिनसे हम लड़ रहे हैं, जिनसे हम युद्ध कर रहे हैं, क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदतें ऐसी हैं, बदलती नहीं, बहुत कड़े हैं। बाबा कहता बच्चे तुम ऊंचे समान में स्थित हो जाओ। ये सब बहुत छोटे छोटे लगेंगे। ये तो देन ही रावण की है, कहाँ से तुम्हारे आए? तुम देवता थे तब तो ये तुम्हारे पास थे ही नहीं। क्यों तुम समझ रहे हो कि ये मेरे हैं? ये तो मध्यकाल के संस्कार हैं, ये रावण की प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी है ही नहीं। तुमको तो मैंने इतना पूज्य बनाया था, इतना दिव्य बनाया था, पावन बनाया था, जो सर्व गुणों से संपन्न थे, 16 कलाओं से संपन्न थे, तुम भरपूर थे। इतना ऊंचा सम्मान देता है बाबा। सर्व प्राप्तियां थी तुम्हारे, सब खजाने भरपूर थे, अखुट थे, लेकिन अभी तुम अपने आप को कंगाल अनुभव कर रहे हो। क्यों? फिर से उस सम्मान में आ जाओ। अगर हमारे संस्कार और स्मृतियों में परिवर्तन आ जाए, केवल स्मृतियों में मैं कौन था और मुझे क्या बाबा बनाने आया है, तो वो ऊंचा सम्मान, ऊंची स्मृतियां हमारे जीवन को परिवर्तन कर देंगी। जो हमारे अंदर छोटी मोटी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां, संस्कार, स्वभाव बन गए हैं, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता बच्चे अपने ऊंचे सम्मान में स्थित रहो। ऐसा कभी नहीं समझना। एक हंसी की बात आपको सुनाता हूँ। जैसे एक कहावत है ना कि एक का नाम छज्जूमल था, तो छज्जूमल को लगा कि मेरा ये नाम ठीक नहीं है, तो उन्होंने सोचा देखूं तो लोगों के नाम कैसे हैं। तो एक माता चावल कूट रही थी, उससे पूछा आपका नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम लक्ष्मी है। और आगे बढ़ा, एक भाई भीख मांग रहा था, उसे पूछा तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम धनपत राय है। तीसरा एक यात्रा निकल रही थी, 100 यात्रा थी, पूछा भाई साहब ये कौन शरीर छोड़ के गया? बोला ये अमरपति है, अमरजीत है। अब उसको संकल्प चलने लगे कि लक्ष्मी कूटे ओखरी, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ भी चल बसे, हमारा छज्जू नाम ही ठीक। अगर ऐसा है कि हम नाम तो टाइटल ले लें लेकिन काम हमारा वही हो, तो कौन कहेगा? कौन मानेगा हमारे ज्ञान को? कौन हमारे आदर्श जीवन को मानेगा? इसलिए कोई भी लौकिक में नाम हो, उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। लेकिन अगर हमने ऊंचे नाम लिए हैं, हमें बाबा ने ऊंचे टाइटल्स दिए हैं, महान टाइटल्स दिए हैं, तो उनके चलन और चेहरा, उनका कर्तव्य, उनकी वाणी, उनका बोल और चाल, उनका रहन और सहन, संस्कार, स्वभाव किस तरह के होंगे, आप सभी विचार करना। और विचार करके जो परिवर्तन चाहिए इस परिवर्तन भूमि में आप कर सकते हो। कहने का भाव मेरा यही है कि इस भूमि पर वो शक्ति है, जो संकल्प करो वो सिद्ध हो जाएगा। अगर बाबा के सच्चे अच्छे अनुभव करना चाहते हो तो 3 सोमान आप सदा स्मृति में रखना, अमृत वेले से आँख खुलते ही। पहला सोमान है कि मैं मस्तक मणि हूँ। जो पहले बताया कि मस्तक पर ही हमारी नज़र जाए और कहीं देखें ही नहीं हम। इस भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ हीरा मणि हमें दिखाई देने लगे। अपने आप को भी देखो और दूसरों पर भी नज़र डालो। और दूसरा है मैं बाबा का नूरे रतन हूँ, जहान का नूर हूँ और बाबा के नूर का रतन हूँ। जैसे आँख में अगर नूर नहीं तो आँख काम नहीं करती, रोशनी नहीं रहती। मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ और इस जहान का नूरे रतन हूँ। अगर ये समान स्मृति में रहेगा
तो आप बिंदु स्वरूप स्थिति में अपने आप स्थित हो जाएंगे, क्योंकि वो बिंदु रूप ही है जो आँखों के बीच में नूर चमकता है। तो बाबा के नयनों के बीच में हूँ और मेरे नयनों में बाबा बसा हुआ है बिंदु रूप में। 2 नयन हैं, एक में बाप को बिठा लो और एक में दादा को बिठा लो। चलते फिरते अभ्यास करना, बहुत अच्छा अनुभव होगा कि मैं बाबा के नयनों में हूँ और बाबा मेरे नयनों में आके बैठ गया। और तीसरा, मैं बाबा का दिल तख्त नशीन हूँ, दिलाराम बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ। ये सुमान प्रैक्टिकल तभी आते हैं जब सचमुच मैंने दिल बाबा को दी है, जब मेरे नयनों में केवल बाबा ही बसता है, जब मेरे मस्तक में उभरकुटी चमकती है। नहीं तो ये सुमान सिर्फ कथनी तक आ जाएगा। प्रैक्टिकल उसका अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब दिल एक दिलवाला में लगी हुई हो, नूर में एक बसता हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। ऐसी सुंदर धारणाएं बना करके मन और मुख का मौन रख करके इतनी एकांत में चले जाओ, एक की अंत में सब समाने का अनुभव करो। इतने अच्छे अनुभव आप बाबा से कर पाएंगे। बाबा का अवतरण होगा, आपको बाबा के अवतरण का दिव्य अनुभव, अलौकिक अनुभव होगा। नहीं तो कई भाई बहनें कहते हैं दादी बैठी थी, बाबा कब आया? बाबा आके चला भी जाता, मुरली भी चला के चला जाता, मिल के भी, लेकिन बाबा के कई बच्चे उसका अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि बाबा तो गुप्त है। वो आता है और आ कर के बच्चों से सब प्रकार का पार्ट प्ले कर लेता है, मिलन मना लेता है, शिक्षाएं दे देता है, लेकिन देह विमान में बैठी हुई आत्मा को अनुभव ही नहीं होता है। अगर आप हम सभी उसी सुमान में स्थित रहेंगे तो बाबा के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हमें होंगे और ये हमारी एक लाइफ बन जाएगी, क्योंकि सुमान में रहने से निर्माण आत्मा बन जाती है, अहंकार उसका समाप्त हो जाता है, मैं मेरापन समाप्त हो जाता है। और जब मैं मेरापन समाप्त हो जाता है तो उस जैसा खुश नसीब, उस जैसा खुशनुमा, उस जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि अहंकार ही सबको दुखी कर रहा है, मैंपन ही सबको मार रहा है, मेरेपन के ही बंधन हैं और हम आत्मा उससे मुक्त हैं। तो हम अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, अनेकों को अपने जीवन से, चरित्र और चेहरे से बाबा का अनुभव करा सकते हैं। ओम शांति।